दोस्तों, क्या ईरान ने 90% जंग को जीत लिया है? इजराइल के पत्रकार ने ऐसी कौन सी बात कह डाली है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया? इजराइल के इस पत्रकार ने एक पूरा लेख लिखा है दोस्तों, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। और उस लेख में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि इजराइल बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर है और ईरान ने मैक्स टू मैक्स युद्ध जो है उसको जीत लिया है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, पत्रकार ने क्या कहा है, कौन है ये पत्रकार, तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के मैं सीधा खबर पर आती हूँ। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इस समय सोशल मीडिया पर इजराइल के पत्रकार का एक लेख, एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने इजराइल की सरकार पर कई सवाल उठाए। और सिर्फ इजराइल की सरकार पर ही सवाल नहीं उठाए, उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। इजरायली पत्रकार एलन मिजराही ने लिखा है दोस्तों कि हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। सबकी उम्मीदों के खिलाफ ईरान इस वक्त अमेरिकी ठिकानों को इतनी गहराई और इतने निर्णायक तरीके से तबाह कर रहा है कि दुनिया अभी उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में ईरान ने इस पूरे इलाके में अपनी फौजी पकड़ का दायरा बढ़ा लिया है। ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती और सबसे महंगे फौजी ठिकानों, साधनों और उपकरणों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकाने दुनिया के दोस्तों सबसे बड़े सैन्य अड्डों में गिने जाते हैं। इन्हें बनाने में कई दशकों के खरबों डॉलर खर्च हुए, यानी 30 साल से ज्यादा के सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अब धुएं में उड़ता दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर की कीमत वाले रडार एक ही पल में नष्ट हो रहे हैं। पूरी की पूरी सैन्य अड्डा खाली कर लिया गया या फिर कुछ जला दिए गए और कई पूरी तरह तो तबाह हो चुके हैं। मेरे ज्ञान के मुताबिक अमेरिका को अपने पूरे इतिहास में ऐसी तबाही कभी नहीं झेलनी पड़ी। शायद पर्ल हार्बर के हमले कुछ को छोड़ दें, मगर वो भी एक ही हमला था। किसी भी सामान्य युद्ध में किसी दुश्मन ने अमेरिका सेना के साथ वो नहीं किया जो ईरान इस समय अमेरिका के साथ कर रहा है। देखिए, इजरायली पत्रकार ने दोस्तों अपने ट्वीट में ये बात साफ तौर से लिखी कि कुछ और दिनों में, मेरे अंदाजे से 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं, इंटरसेप्टर इन्वेंट्री खत्म होने लगेगी। शुरू में ईरान के पड़ोसी पूरी तरीके से उसके रहमो करम पर होंगे। क्या ये तब हो सकता है जब हम यूएस सेना को इस इलाके में जाने के लिए कहने लगे? मैं इस बात से मना नहीं करूंगा। अमेरिकी सेना ईरानी बॉर्डर से 500 मील के अंदर कहीं नजर नहीं आएगी और ज्यादातर लोग और सामान 2000-5000 किलोमीटर दूर होंगे, जो बहुत बेकार है। ये तब है जब ईरान के मिलिट्री की काबिलियत और चेन ऑफ कमांड 100% ठीक है। इसकी क्षेत्रीय अखंडता को काल्पनिक स्थितियों में भी भंग नहीं किया जा सकता और इसके तेल और गोला बारूद की सप्लाई पूरी है और बहुत है, बहुत लंबे समय के लिए गारंटेड है। तो दोस्तों, काफी लंबा लेख लिखा है एलन मिजराही ने। मैं आपको आगे भी वो बातें एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप अभी ये समझिए कि इजराइल किस तरीके से अपनी सच्चाई को छिपा रहा है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, उसने जितना हो सकता है उतना मीडिया कवरेज को खत्म किया हुआ है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया कवरेज को, तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है और भी सजा हो सकती है। इसके अलावा उस बंदे के लिए तय की जाएगी। तो इतनी कड़ी सुरक्षा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो की शक्ल में हमें देखने के लिए मिल जाता है कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। कभी लाइव जब दिखाया जा रहा होता है चैनल्स द्वारा, तब नजर आ जाता है कि ईरान इजराइल के ऊपर उसके सारे सिक्योरिटी एयर डिफेंस को तोड़ते मरोड़ते जमीन तक पहुंच जाता है इजराइल की। तो ये हालत हो गई है, मगर इस हालत को ये वैश्विक लेवल पर कभी भी स्वीकारेंगे नहीं, सच्चाई आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, ये होगा तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि इजराइल और अमेरिका झुक गए, उनकी हालत खराब है। और यही तमाम सच्चाई जो है इजराइल के पत्रकार खुद बता रहे हैं जनता को। उनका कहना है कि ईरान के पास जितना भी हथियारों का जखीरा है, उसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है, उनका तो अभी तक उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो अभी तक अपने पुराने मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ही ये हाल है इजराइल का और अमेरिका का। दोस्तों, पत्रकार का कहना है कि जबकि ईरान के पास इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की क्षमता है, ऐसी काबिलियत जो वेस्ट के बराबर या उससे बेहतर है, जबकि ईरान के पास एक जमीनी सेना भी है जिसमें रिजर्विस्ट और वॉलंटियर्स शामिल हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, तो क्या आप समझते हैं कि वेस्टर्न धमकियां और उम्मीदें कितनी बेतुकी हैं? ईरान ने उन्हें 6 दिनों में वो कीमत चुकाई है जो इराक युद्ध में 6 साल में चुकानी पड़ी थी। और ईरान हताशा में बेतहाश नहीं झूल रहा, वो एक मैनुअल में दिए गए निर्देशों का बारीकी से पालन कर रहा है।
दोस्तों पत्रकार एलन कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका युद्ध पहले ही हार चुके हैं। वे बम गिराकर लाखों आम लोगों को मार सकते हैं, इमारतों को उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ये युद्ध नहीं जीतेंगे। ईरान का सैन्य ढांचा और हथियार पूरे देश में जमीन के बहुत गहरे नीचे तक बना हुआ है। अमेरिकियों के लिए और निश्चित ही इजरायलियों के लिए भी वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसे वे खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि किसी चीज की आप शुरुआत कर रहे हो तो उसे खत्म भी कर सको। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, जब ये सब खत्म होगा तो अमेरिका फिर किसी पश्चिम एशिया में उसी तरह वापसी नहीं कर पाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी मौजूदगी भी नहीं बचेगी। तो दोस्तों इस तरह की तमाम बातें यकीन के साथ इजरायली पत्रकार कह रहे हैं। अपने लेख में उन्होंने लिखा है, तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है और अब जो ये लेख है, जो स्टेटमेंट है, वो अब इस समय दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है। वहीं इस लेख पर या इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार राजू पारुलेकर क्या कह रहे हैं आप वो भी देखिए। वो कहते हैं कि इस स्टोरी का पूरा सारांश ये है कि ईरान ये युद्ध जीत रहा है। तो दोस्तों इस पूरे स्टेटमेंट पर और इजरायली पत्रकार ने जो कहा उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।